दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमाई रूहानियत को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं रहनुमाई रूहानियत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक और नायाब अमल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के मेरे अमल का उन्वान है चोर जिन की हाज़िरी। दोस्तों, ये अमल बहुत ही आसान है और बहुत ही नायाब है, क्योंकि पहले जब मैंने तलिस्मात की दुनिया पर यह अमल अपलोड किया था तो बहुत लोगों को पसंद आया, बहुत लोगों ने तारीफ़ भी की थी। और जो लोग इस अमल में कामयाब हुए थे उन्होंने इस अमल के मुशाहिदात के बारे में भी मुझे बताया। वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जब ये अमल आप स्टार्ट करते हो तो आपके कंधे अक्सर भारी हो जाते हैं, आपका सर हल्का हल्का दर्द रहने लग जाता है। उसकी वजह यही होती है कि इसकी हाज़रा थोड़ी पावरफुल होती है। इस वजह से इंसान को अपने जिस्म पर बोझ महसूस होता है। उसके रहते इंसान कोई मेडिसिन ना खाए, कोई डॉक्टर के पास ना जाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वरना अगर आप मेडिसिन वगैरह का यूज़ करोगे तो इसकी हाज़रात को कमज़ोर कर दोगे। हाज़रा तो फिर भी हो जाएगी मगर वो कमज़ोर हालत में होगी। ये अमल आप लोगों के बहुत से नहस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा कि आप किसी का कोई सामान चोरी करवाना है या आपका अपना सामान चोरी हो गया या आपको पता चल गया है वहाँ है, तो आप वहाँ से गायब करवा कर किसी तरीके से अपने पास ला सकते हो। ये जिन इतना ताकतवर है कि आपका सामान कहीं पर भी है तो वो आपको ला कर दे सकता है। ख्वाब के ज़रिए मुशाहिदात हो जाते हैं। अगर लोग इन्हें तस्खीर कर लें, मतलब अगर ये आपके रूबरू हो जाए, तो आपको ये खुलकर भी बता सकता है कि आपका जो सामान है या आपकी जो चीज़ें चोरी हुई है वो वहाँ है, या मैं वो चीज़ चुरा कर ला सकता हूँ। अगर ये चीज़ तस्खीर ना हो तो ये ख्वाब की सूरत में भी आपको बता सकती है कि आपका सामान वहाँ है या आप जो चीज़ चाहते हो वो वहाँ मौजूद है, मैं वहाँ से ला सकता हूँ, ये करो, इस तरह से करो। मतलब इसका पूरा तरीक़ाकार ख्वाब की सूरत में भी और हकीकत में भी आपको दोनों तरह से इसकी तस्खीर मुमकिन है, और दोनों तस्खीर ही इसकी बहुत पावरफुल होती हैं। और जिसने भी ये अमल किया था वो काले इल्म में था। जो लोग इस अमल में कामयाब हुए थे माशाल्लाह, उन लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें मुशाहिदात भी हुए और उन्होंने इस अमल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाया था। बाकी जो ये अमल है ये नूरी अमल है। इसके अंदर जो अल्फाज पढ़े जाएंगे वो ये हैं: या तालू, या मेरे मालिक, या मेरे राजा, सुलेमान बिन दाऊद बाहक, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल अजल अलसात अलवाहा। दोस्तों, ये अल्फाज हैं जो इस अमल के दौरान पढ़े जाएंगे, और ये अल्फाज 1100 बार पढ़े जाएंगे। ये ज़्यादा लंबा चौड़ा अमल नहीं है। 10 से 15 दिन के अंदर अंदर इसकी हाज़रात महसूस होने लग जाती कि इंसान के पास हो गई है। और इसकी हाज़रात का तरीका यही है कि जब आपको महसूस होने लग जाए कि आपके कंधे भारी हो रहे हैं या आपका सर भारी हो रहा है, तो समझ लीजिएगा कि आपके पास इसकी हाज़रात आना स्टार्ट हो गई है। और एक और बात, ये अमल वीरान जगह पर किया जाता है और शुरू चांद में 7 तारीख से चांद की 11 तारीख के दरमियान ये अमल किया जाता है, और बाद नमाज मगरिब किया जाता है बावज़ू होकर। और इसमें 11 बार दरूद अव्वल आखिर भी है, और इसमें कोई हिसार नहीं है, परहेज़ है जलाली और जमाली, हिसार नहीं है। बाकी जो भी बात थी मैंने आपको बता दी इस अमल में, और माशाल्लाह से ये अमल भी बहुत पावरफुल है। अगर आप इससे नहस काम भी लेते हैं तो ये नहस काम में भी आपको बहुत मदद देगा। नहस काम किस तरह के? अगर आपने किसी की कोई चीज़ चोरी करवानी है या आपने किसी का कोई नुकसान करवाना है तो इस अमल के ज़रिए आप बआसानी कर सकते हो। मगर काम वही कीजिएगा जो हक़ पर हो, और जो आप कर रहे हो वो सही हो, जो सच है वो काम करना। मतलब ये है कि किसी का नुकसान नहीं करना। अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन या अमल आप तक पहुंचाता हूं, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप लोगों का नुकसान करें या लोगों को इससे नुकसान पहुंचाएं। कोशिश करें कि लोगों की खिदमत करें, लोगों के काम आएँ, ना कि लोगों का नुकसान करें, ना कि लोगों को आपसे तकलीफ़ हो या आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ हो। मेरी इन वीडियोस को बनाने का मकसद लोगों की रहनुमाई करना है, अपना इल्म आप तक पहुंचाना है, आपको इन्फॉर्मेशन देना है, ना कि आप लोग इसका गलत इस्तेमाल करें, नाजायज़ इस्तेमाल करें, या आप पर उस अमल की नहूसत आ जाए या उस अमल की रिजत आ जाए। खुदा की लाठी बे आवाज़ है, इसलिए खुदा से डरें। कोई भी अमल अगर आप नहस करते हैं तो वो नेक मकसद हो, आपका जायज़ हो, फिर करें। अगर आप नाजायज़ कर रहे हैं तो उसके ज़िम्मेदार आप ख़ुद होंगे।
باقی جائز ہی کام کیجیے گا تاکہ آپ کے پاس حاضرات تاحیات رہے۔ باقی اس عمل میں کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، اگر آپ نے کوئی بھی بات مجھ سے پوچھنی ہے اس عمل کے متعلق تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ جو لوگ ان اعمال کو کرنے بیٹھیں تو وہ مکمل کریں، پرہیز میں بھی، حصار میں بھی، مطلب جو میں باتیں آپ کو بتاتا ہوں ان پر پورا اتریں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن آپ نے پرہیز کے ساتھ عمل کر لیا، اگلے دن آپ نے گوشت کھا لیا یا انڈا کھا لیا، نقصان اٹھانا پڑ جائے گا۔ باقی اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، دیے گئے نمبرات پر رابطہ کر کے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ دوستو اگر ابھی تک آپ دوستوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ کی گھنٹی کے آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہی لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا میں، اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کسی کو نقصان پہنچائیں۔ باقی ہر انسان کی مدد کریں، ہر انسان کے کام آئیں تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت بہتر ہو سکے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔